हो गया, भूचाल मच गया, ट्रंप का बोलबाला खत्म हुआ, गोल्ड का आगाज, भारत आया सुपर किंग्स की लिस्ट में। असल में कहानी की शुरुआत उतनी साधारण नहीं थी जितनी दिखाई देती है, क्योंकि फरवरी में जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को सार्वजनिक मंच से चेतावनी दी थी कि अगर उन्होंने डॉलर को दरकिनार कर किसी वैकल्पिक मुद्रा या सोने पर भरोसा करने की कोशिश की तो इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। तभी से वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक तरह का सन्नाटा फैल गया था। लोग जानना चाहते थे कि क्या वाकई ब्रिक्स उस ऐतिहासिक कदम की ओर बढ़ सकता है जिससे डॉलर की दशकों पुरानी बादशाहत हिल जाए। दरअसल आंकड़े यह बताते हैं कि दुनिया के फॉरेक्स रिजर्व का करीब 42% हिस्सा ब्रिक्स देशों की बैंकों के पास सुरक्षित पड़ा है, और यही तथ्य अमेरिकी खेमे को बेचैन कर रहा है। कल्पना कीजिए कि अगर ब्रिक्स ने यह तय कर लिया कि वे अपने व्यापारिक लेन देन में सोने को आधार बनाएंगे तो डॉलर की पकड़ अचानक कमजोर पड़ सकती है। पर सवाल यह है कि क्या इतना बड़ा निर्णय सिर्फ आर्थिक गणनाओं पर आधारित होगा या इसके पीछे भू राजनीतिक खेल भी छिपा है। रूस पहले से ही डॉलर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। चीन अपनी मुद्रा युआन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करना चाहता है। वहीं भारत एक संतुलित राह अपनाने की कोशिश में है ताकि उसके पश्चिमी संबंध भी सुरक्षित रहें और पूर्वी साझेदारी भी बनी रहे। ऐसे माहौल में जब ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश भी अमेरिकी दबाव से थक चुके हैं तो ब्रिक्स के पास मौका है कि वे एक साझा फैसला लें। लेकिन यही वह बिंदु है जहां सस्पेंस गहराता है। क्या ब्रिक्स गोल्ड को डॉलर की जगह रिप्लेस करने की हिम्मत जुटा पाएगा, या फिर यह पूरा विचार महज एक राजनीतिक दांव है जिससे अमेरिका पर दबाव बनाया जा सके। इस समय हर निगाह मास्को, बीजिंग और नई दिल्ली की ओर टिकी है, क्योंकि अगर उन्होंने वास्तव में सोने को लेन देन का आधार मानने का निर्णय ले लिया तो यह केवल आर्थिक व्यवस्था नहीं बल्कि पूरी वैश्विक शक्ति संतुलन को बदल देगा। परंतु अभी तक ब्रिक्स ने चुप्पी साध रखी है, और यही चुप्पी दुनिया के वित्तीय गलियारों में सबसे बड़ा रहस्य बन चुकी है। दरअसल जब इस साल की शुरुआत में ही फरवरी महीने में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को धमकी देना शुरू किया था तो यह सवाल खड़ा हो रहा था कि क्या गोल्ड डॉलर को रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि असल में देखा जाए तो ब्रिक्स के देशों की बैंकों के पास 42% फॉरेक्स रिजर्व की होल्डिंग है। ऐसे में ब्रिक्स देशों के पास वह ताकत है जो कि अगर चाह लें तो वाकई में डॉलर की जगह गोल्ड ले सकता है। लेकिन शायद अमेरिका की इकोनॉमी को अपने सबसे बुरे दौर से गुजरना ही था। इसीलिए ट्रंप ने जो धमकी दी थी वह सब धमकियां उनके डॉलर के ऊपर ही काल बनकर टूट पड़ी हैं, क्योंकि अब नतीजा सबके सामने है और ताजी खबर आ रही है। ब्रिक्स देश के ट्रेड में गोल्ड की जबरदस्त वापसी हो चुकी है, जो कि ग्लोबल करेंसी मार्केट को ही ट्रांसफॉर्म कर रहा है। और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल में हाल ही में एक ऐसी रिपोर्ट पब्लिश की है जिसने डॉलर की अस्तित्व को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की तरफ से जुलाई महीने में दुनिया की अलग अलग सेंट्रल बैंक द्वारा खरीदे गए गोल्ड का लेटेस्ट आंकड़ा सामने आ चुका है, जिसमें हमारे भारत को भी एक बढ़िया पोजीशन मिली है। तो चलिए पूरी डेवलपमेंट को समझते हैं कि आखिरकार इसको लेकर हाल ही में क्या कुछ देखने को मिल रहा है और लेटेस्ट आंकड़े के हिसाब से भारत कहां पर खड़ा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल हाल ही में हो ये रहा है कि दुनिया के अलग अलग देश के जितने भी सेंट्रल बैंक हैं, फिर चाहे यूरोपीय देश के ही सेंट्रल बैंक क्यों ना हो या फिर मिडिल ईस्ट और एशियाई देशों का कोई सेंट्रल बैंक ही क्यों ना हो, सभी देशों के सेंट्रल बैंकों में यह देखा जा रहा है कि वह अपने फॉरेक्स रिजर्व यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर जैसी विदेशी करेंसी को पहले एक भारी भरकम मात्रा में रखते थे ताकि इमरजेंसी फंड में इसका इस्तेमाल किया जा सके, क्योंकि डॉलर से ज्यादा भरोसेमंद मुद्रा और कोई थी ही नहीं। लेकिन अब अचानक वहीं केंद्रीय बैंकों का भरोसा इस तरीके से डॉलर से टूटा कि डॉलर का अस्तित्व अपने सबसे खतरे के दौर पर पहुंच चुका है, क्योंकि अब यह बात सच हो चुकी है कि भारत, रूस और चीन द्वारा संचालित किए जा रहे ब्रिक्स में शामिल देशों ने डीडॉलराइजेशन की जो दीवार मजबूत की थी, अब इस डीडॉलराइजेशन के लिए दुनिया की बड़ी बड़ी बैंक खुद मैदान में उतर चुकी हैं। और आप लोग इस बात को भलीभांति समझ सकते हैं कि फिलहाल के दिनों में सोने की कीमत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, और सोने की कीमत की बढ़ोतरी केवल भारत में ही नहीं हो रही बल्कि पूरे वैश्विक मार्केट में ही सोने की कीमत बढ़ रही, और सोने की कीमत दिन पर दिन बढ़ते रहने का मेन रीजन है इसकी बढ़ती डिमांड। अमेरिका ने जब से प्रतिबंध को और टैरिफ लगाने का खेल शुरू किया, उसके बाद से जो अलग अलग देश का भरोसा अमेरिका के ऊपर था, अमेरिका के ऊपर से वह भरोसा टूट चुका है, क्योंकि वैश्विक उथल पुथल इस कदर हो चुकी है कि अमेरिका कब किस देश की सेंट्रल बैंक के डॉलर को फ्रीज कर दे, इस बात की कोई गारंटी किसी देश के पास नहीं है।
अमेरिका ने जब से प्रतिबंधों और टैरिफ लगाने का खेल शुरू किया है, तब से दुनिया भर की अर्थव्यवस्था और राजनीतिक संतुलन में गहरा बदलाव देखने को मिला है। एक समय था जब डॉलर को पूरी दुनिया में सबसे सुरक्षित मुद्रा, अमेरिका को सबसे विश्वसनीय आर्थिक साझेदार माना जाता था। लेकिन आज हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। जब भी अमेरिका को किसी देश की नीतियां या कदम उसके हितों के खिलाफ लगते हैं, तो वह तुरंत उस देश की अर्थव्यवस्था पर चोट करने के लिए प्रतिबंधों का हथियार उठा लेता है। सबसे बड़ा डर यह बन गया है कि अमेरिका किसी भी देश की सेंट्रल बैंक के डॉलर भंडार को फ्रीज कर सकता है और उस देश की वित्तीय स्वतंत्रता को एक झटके में खत्म कर सकता है। रूस के खिलाफ लगाए गए अभूतपूर्व प्रतिबंधों ने दुनिया के कई देशों की आंखें खोल दी। मॉस्को के सैकड़ों अरब डॉलर जो अमेरिकी और यूरोपीय बैंकों में जमा थे, पलक झपकते ही फ्रीज कर दिए गए। यह सिर्फ रूस के लिए ही नहीं बल्कि उन तमाम देशों के लिए भी चेतावनी थी जो अपनी विदेशी मुद्रा भंडार को डॉलर पर आधारित रखते हैं। सवाल यह उठने लगा कि अगर कल को अमेरिका किसी और देश से राजनीतिक मतभेद में उलझता है, तो क्या उसकी अर्थव्यवस्था भी इसी तरह पंगु बना दी जाएगी? यही वजह है कि अमेरिका के प्रति देशों का भरोसा तेजी से टूट रहा है। पहले डॉलर को ग्लोबल रिजर्व करेंसी का दर्जा मिला था क्योंकि हर कोई इसे स्थिर और सुरक्षित मानता था। लेकिन अब वही डॉलर जोखिम का प्रतीक बनता जा रहा है। चीन, रूस, ईरान, भारत, ब्राजील जैसे बड़े खिलाड़ी स्थानीय मुद्राओं में व्यापार करने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। ब्रिक्स देशों ने भी डॉलर से बाहर निकलने और अपनी वैकल्पिक वित्तीय संरचना खड़ी करने पर गंभीर चर्चा शुरू कर दी है। कई देशों की सेंट्रल बैंक सोने की खरीद में तेजी ला रही हैं ताकि डॉलर पर निर्भरता कम की जा सके। अमेरिका की यह आक्रामक नीति कि वह आर्थिक दबाव डालकर भू राजनीतिक फैसले करवाएगा, अब उसके लिए ही उल्टा पड़ने लगी है। क्योंकि जितना अधिक वह टैरिफ और प्रतिबंधों का इस्तेमाल करता है, उतना ही अधिक दुनिया के देशों का विश्वास उससे उठता है और वे वैकल्पिक रास्तों की तलाश तेज कर देते हैं। इस पूरी स्थिति ने वैश्विक व्यवस्था को अस्थिर बना दिया है। छोटे छोटे देश भी अब सोचने लगे हैं कि वे अमेरिका पर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, एशिया के कई देश अमेरिकी नीतियों के शिकार हो चुके हैं। इसलिए वे भी धीरे धीरे डॉलर के बजाय अन्य विकल्प अपनाने लगे हैं। अमेरिका जिस डॉलर डिप्लोमेसी का उपयोग अपने प्रभाव के लिए करता था, वही अब उसके खिलाफ हथियार बन रही है। यह बात अब स्पष्ट हो चुकी है कि आर्थिक हथियारों का अत्यधिक इस्तेमाल करने से अमेरिका की विश्वसनीयता बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। वैश्विक उथल-पुथल की इस घड़ी में हर देश अपने अपने आर्थिक हितों को सुरक्षित करने के लिए नए गठबंधन बना रहा है और यह प्रवृत्ति भविष्य में और भी तेज होगी। दुनिया अब एक ध्रुवीय व्यवस्था से हटकर बहुध्रुवीय ढांचे की ओर बढ़ रही है, जहां कोई भी देश अकेले अमेरिका पर भरोसा करने के बजाय अपने हितों की रक्षा के लिए अलग-अलग साझेदारियों और विकल्पों को प्राथमिकता देगा। क्योंकि अमेरिका की हालिया घटना इस दुनिया को पसंद नहीं आ रही है और क्योंकि हर देश डॉलर इसीलिए रखते हैं कि हम उसका इस्तेमाल करके एक दूसरे देशों के बीच लेन देन कर सके और सामानों को खरीदने में कोई दिक्कत ना आए और सामानों को बेचने के लिए भी हम डॉलर ले सकें। लेकिन क्योंकि जब अमेरिका से भरोसा उठ गया है, तो अमेरिकी डॉलर पर कोई भी देश डिपेंड नहीं रहना चाहता। और यही सच्चाई है, क्योंकि ऐसे में किसी देश के लिए डॉलर का इस्तेमाल करके व्यापार करना उनके लिए मुश्किल ना हो जाए। इसीलिए उन्हें एक ऑल्टरनेटिव पेमेंट सोर्स चाहिए जिस पर भरोसा किया जा सके और ना ही उस पर प्रतिबंध लगने का डर हो और ना ही किसी एक का कंट्रोल हो, बल्कि सभी देशों को चाहिए आजादी और ट्रांसपेरेंसी। और जब तक ऑल्टरनेटिव पेमेंट सोर्स स्टेबल काम नहीं करने लगता, तब तक के लिए गोल्ड ही सबको सुरक्षित लग रहा है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि गोल्ड खरीद और इसकी लगातार पद्धति कीमतों के कारण इस समय गोल्ड दूसरी सबसे बड़ी विदेशी भंडार बन चुकी है। दोस्तों, 2025 की पहली तिमाही में सोना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी रिजर्व संपत्ति बन चुका है। जी हाँ, अब सोना यूरो को पीछे छोड़ चुका है। डॉलर अब भी नंबर 1 है, लेकिन उसका दबदबा लगातार कम हो रहा है। सोने की हिस्सेदारी बढ़कर 24% हो गई है, जबकि यूरो सिर्फ 15% पर टिक कर रह गया। डॉलर का हिस्सा गिरकर 42% पर आ गया है, जो पिछले 30 साल में सबसे कम है। सोचिए, जिस डॉलर को दुनिया का बादशाह कहा जाता था, वो अब 42% तक सिमट चुका है। और सोना, जिसे हजारों सालों से इंसान अमूल्य मानता आया है, आज फिर दुनिया की अर्थव्यवस्था का सिकंदर बन रहा है। और पिछले दिन ही वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया कि किस देश ने कितना सोना खरीदा है, वह भी लेटेस्ट आंकड़े जुलाई महीने के साथ। सबसे पहले तो आप इस चार्ट को देखिए जिसे वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने IMF, रिस्पेक्टिव सेंट्रल बैंक और खुद के अपने डाटा के साथ पिछले दिनों पब्लिश किया।
जिसमें जून 2022 से लेकर जुलाई 2025 तक का आंकड़ा दिखाया गया है। इसमें जो ऊपर की तरफ ये स्काई ब्लू कलर से कॉलम्स दिखाए गए हैं, वह यह दिखा रहे हैं कि दुनिया के सभी केंद्रीय बैंकों द्वारा गोल्ड की खरीदारी कितनी हुई। और जो नीचे की तरफ बैंगनी कलर में दिखाए गए हैं, वह यह है कि कितना गोल्ड कब बेचा गया। यार मैं आपको एक एक करके बताता हूं कि जुलाई महीने में किसने कितना सोना खरीदा है। जहां कजाकिस्तान के राष्ट्रीय बैंक ने 3 टन सोना जोड़ा, जिससे उसका कुल वार्षिक स्वर्ण जुड़ाव 25 टन हो गया। यह तीसरा सबसे बड़ा केंद्रीय बैंक है जिसने अब तक सोने की खरीद की सूचना दी है, जो पोलैंड और अजरबैजान से थोड़ा पीछे है। इसके अलावा तुर्की गणराज्य के केंद्रीय बैंक पीपल्स बैंक ऑफ चाइना और चेक नेशनल बैंक ने 2 टन सोना जोड़ा, और पोलैंड का राष्ट्रीय बैंक 2025 में 67 टन प्रतिवर्ष के साथ सोने का सबसे बड़ा शुद्ध खरीदार बना रहने की उम्मीद है। आपको बता दें कि वर्ल्ड बैंक काउंसिलिंग दूसरा चार्ट भी पब्लिश किया, जिसे अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां साफ साफ देख सकते हैं कि 2025 में इस हिसाब से सोना खरीदने के मामले में सबसे नंबर 1 पर रहा पोलैंड, दूसरे नंबर पर अजरबैजान, तीसरे नंबर पर कजाकिस्तान। इसी तरह चीन, तुर्की, कंबोडिया, कतर और घाना के बाद इंडिया का नंबर आता है। इस तरीके से गोल्ड खरीदने के मामले में इस साल 2025 में भारत 10वें स्थान पर रहा। फिलहाल सवाल यह है कि डॉलर और अमेरिकी आधारित स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम जाएगा तो कौन सा पेमेंट सिस्टम काम करेगा। तो देखिए, आने वाली टेक्नोलॉजी दुनिया की आर्थिक तस्वीर बदल सकती है। वो है ब्लॉकचेन और ब्रिक्स की साझेदारी। दोस्तों, आज अंतर्राष्ट्रीय लेन देन यानी किसी देश से दूसरे देश में पैसा भेजने या कारोबार निपटाने में कई कई दिन लग जाते हैं। बीच में बैंक, एजेंसियां और बिचौलिए होते हैं, जिससे खर्चा भी बढ़ता है और रिस्क भी। लेकिन अब मैदान में उतर चुके हैं ब्रिक्स देश, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका। और इन देशों ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपनाकर ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें लेन देन का निपटान होगा सिर्फ 7 सेकंड में। जी हाँ, जहां पहले दिन लगते थे अब सिर्फ कुछ ही सेकंड में होगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सोने के बाजार में भी बड़े बदलाव हो रहे हैं। ब्रिक्स देश लगातार सोना खरीद रहे हैं, अपने भंडार मजबूत कर रहे हैं और कीमत तय करने का सिस्टम भी अपने हाथ में लेना चाहते हैं। यानी धीरे धीरे सोने पर पश्चिमी देशों का दबदबा टूट रहा है। दोस्तों, साफ है, ब्रिक्स की यह चाल सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि रणनीति है। डॉलर की पकड़ ढीली पड़ रही है और ब्लॉकचेन के साथ सोना मिलकर नई दुनिया की अर्थव्यवस्था की बुनियाद रख रहे हैं। अमेरिका ने जब से टैरिफ और प्रतिबंधों का खेल शुरू किया है, तब से दुनिया की आर्थिक और राजनीतिक तस्वीर में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। पहले अमेरिका को वैश्विक नेतृत्व और डॉलर को स्थिरता का प्रतीक माना जाता था, लेकिन आज स्थिति पूरी तरह से उलट चुकी है। किसी समय अमेरिका का सबसे बड़ा हथियार उसकी तकनीकी क्षमता, सैन्य ताकत और कूटनीतिक दबदबा था, परंतु अब उसके द्वारा सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला हथियार आर्थिक दबाव है। जब भी कोई देश अमेरिका की नीतियों से असहमत होता है या स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने की कोशिश करता है, तो अमेरिका तुरंत उस पर टैरिफ, व्यापारिक पाबंदियां और वित्तीय प्रतिबंध थोप देता है। यह एक ऐसा तरीका बन चुका है जिससे अमेरिका अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है, लेकिन अब यही हथियार उसकी वैश्विक विश्वसनीयता को खोखला कर रहा है। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगियों ने रूस के खिलाफ कठोर आर्थिक प्रतिबंध लगाए और उसकी सेंट्रल बैंक के करीब 300 अरब डॉलर से अधिक की संपत्ति को फ्रीज कर दिया। दुनिया ने पहली बार यह देखा कि कोई देश, चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, अगर अमेरिका के खिलाफ चला गया तो उसका जमा हुआ पैसा भी सुरक्षित नहीं है। यह कदम न सिर्फ रूस के लिए बल्कि उन सभी देशों के लिए चेतावनी बन गया जिनकी विदेशी मुद्रा भंडार अमेरिकी बैंकों या डॉलर पर आधारित हैं। अब हर देश यह सोचने लगा है कि कल को अगर अमेरिका उससे नाराज हो गया तो उसका रिजर्व फ्रीज हो सकता है और उसकी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो सकती है। यही कारण है कि अमेरिका के ऊपर से भरोसा लगातार टूटता जा रहा है। पहले डॉलर को ग्लोबल रिजर्व करेंसी का दर्जा इसलिए मिला था क्योंकि इसे सुरक्षित, स्थिर और निष्पक्ष माना जाता था। परंतु जब निष्पक्षता की जगह राजनीतिक स्वार्थ और दबाव ने ले ली तो डॉलर जोखिम का प्रतीक बनने लगा। रूस के अलावा ईरान, वेनेजुएला, क्यूबा, सीरिया जैसे देशों के उदाहरण सामने हैं जिनकी अर्थव्यवस्थाओं को अमेरिका ने प्रतिबंधों के जरिए पंगु बना दिया। अमेरिका की इस नीति ने बाकी देशों को गहरे असमंजस में डाल दिया है। खासकर एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के देशों को यह एहसास हो चुका है कि वे हमेशा डॉलर पर निर्भर रहकर अपने भविष्य को सुरक्षित नहीं रख सकते। यही वजह है कि अब चीन, रूस, भारत, ब्राजील
और अन्य उभरती शक्तियां वैकल्पिक रास्तों की खोज कर रही हैं। ब्रिक्स देशों ने डॉलर से बाहर निकलने और अपनी अलग वित्तीय संरचना खड़ी करने पर गंभीर चर्चा शुरू कर दी है। कई देशों ने आपसी व्यापार में स्थानीय मुद्राओं का इस्तेमाल बढ़ा दिया है। उदाहरण के लिए रूस और चीन अपने अधिकांश व्यापार को रूबल और युआन में करने लगे हैं। भारत भी रूस से तेल खरीदने में रुपए और अन्य मुद्राओं का प्रयोग कर रहा है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स से जरूर से बताएं कि साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।